श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हमने कथा सुनी थी 13वां अध्याय की। आज पुनः ही हम आपको 14वें अध्याय की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। 14वें अध्याय की कथा में आप प्रवेश कर रहे हैं। तन और मन को तन गंगा में स्नान करके पवित्र होता है और मन कथा श्रवण करके पवित्र होते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं का, पुरुषोत्तम मास की कथाओं का हम और आप श्रवण कर रहे हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत पुराण जी कहते हैं, हे मुनिवरों, आगे दृढ़ धनवा राजा बड़े चिंतामग्न होकर महारानी सहित पूरे राजवंश में चिंता आतुर हो गए। इतने में श्री वाल्मीकि जी महाराज उनके घर पधारे। देखिए, वाल्मीकि जी महाराज को वैराग्य कब हुआ? एक दिन नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए और मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। इतने में वाल्मीकि जी महाराज वहां पधारे और नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी से वाल्मीकि जी कहने लगे, ये तुम्हारे बजाने का साधन तंबूरा और खरताल हमको दे दो। देखिए, संत होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, और जिनको नारद मिला है उनका जीवन खुशियों से मग्न हुआ है। नारद का मतलब है नारद। नारद की बातों को देवता क्या, राक्षस भी उनकी बातों को रद्द नहीं कर सके। उसका नाम है नारद। जिनको नारद मिल जाता है उनका कल्याण हो जाता है। महाराज नारद जी और वाल्मीकि जी के लिए मिले थे और वाल्मीकि जी से कहने लगे, अरे वाल्मीकि जी, आप भगवान का नाम का स्मरण करिए, आपका कल्याण होगा। बोले, भगवान का नाम का स्मरण तो बाद में करूंगा, पहले बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। जो आपके पास में जोड़ी झंडा, इनको सबको दे जाइए। बोले, तुम पाप करते हो। बोले, मैं क्यों पाप करता हूँ? पाप मैं करता हूँ पर सबको भोगना पड़ता है। नारद जी कहते हैं, रे वाल्मीकि, पाप करता है उसको खुद भोगना पड़ता है, और पुण्य करता है उनको पूरा कुटुंब साथ में रहता है। पाप के कोई साथी नहीं है।
नारद जी महाराज के वचनों को सुनकर और वाल्मीकि की चेतना हुई कि तुम सत्य बोलते हो कि तुम्हारे भाई, बंधु, पुत्र, पिता कोई पाप के भागीदार नहीं है। मैं तुमको एक वृक्ष के बांध के जाता हूं और घर पूछ के आऊंगा। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी को महाराज एक वृक्ष के बांध दिया और वाल्मीकि अपने घर गया। वाल्मीकि कौन था? एक व्याध था, एक पशुओं का हिंसक वध करने वाला वाल्मीकि अपनी मां से, अपने पिता से कहते, पिताजी जो मैं ये पाप करता हूं इसके भागीदार आप भी हो। पिताजी कहने लगे वाल्मीकि, बेटा जब तू छोटा था तब हम तेरा रक्षण करते थे और तू बड़ा हो गया तो हमारा रक्षण करता है। जो तू पाप करता तेरे लिए भोगना पड़ता है। पाप के भागीदार हम भी नहीं है। अगर तू हमको नहीं खिलाएगा तो परमपिता परमात्मा बैठा है, जिसके लिए दाना दिया है, जीवन दिया है, उसके लिए वो भोजन भी देगा। वाल्मीकि की आंखें खुल गई। पत्नी से पूछा, मैं जो पाप करता हूं उसमें आपका भाग है? बोले कुछ नहीं, तुम पाप करके लाते हो, तुमको भोगना पड़ेगा। जब मैं कुंवारी संज्ञा में थी तब मेरे पिता और मेरे भाई मेरी रक्षा करते थे, मेरा भरण पोषण करते थे। मैं अग्नि के 7 फेरे लेकर आपके साथ में आ गई। अब आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप मेरा भरण पोषण करें। अगर आप भी मेरा भरण पोषण नहीं करोगे तो परम पिता परमात्मा हमारा भरण पोषण अवश्य करेगा। पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने भी यही जवाब दिया महाराज। अब तो वाल्मीकि जी महाराज, नारद जी का बात याद आई कि नारद जी ने कहा था, राम राम जप वाल्मीकि तेरा कल्याण हो जाएगा। नारद जी वहां से चले गए और नारद जी को देखकर और वाल्मीकि अत्यंत दुखी हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा और राम राम तो भूल गया। और वो क्या रटना लगाने लगा, मरा 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 मरा। हम मरा मरा बोलते रहेंगे तो राम राम सीधा हो जाएगा। तो रामायण में कहा है, उल्टे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज ने कोई विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं गए थे, कहीं पाठशाला में नहीं गए थे, मात्र में मात्र। और वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। इसी की वजह से वाल्मीकि जी महाराज एक ऋषि की गणना में आ गए। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की जय। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज पुण्य प्रतापशाली ज्ञानी, उन्होंने रामायण की रचना कर दी और रामायण का नाम है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी महाराज दृढ़धनवा नाम के राजा के वहां पहुंचे। दृढ़धनवा ने और वाल्मीकि जी महाराज को प्रणाम किया और पूजन किया और कहने आसन पे बिठाया और उनके चरणों की सेवा करने लगे। देखिए, सेवा होती है चरणों की। चरणम शरणम गच्छामि। हम भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो वो हमारे लिए आशीर्वाद ही देंगे। वाल्मीकि जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आप क्यों चिंता की मुद्रा में हो? क्या दुख है, आप हमें बताइए। दृढ़धनवा बोले, हे महाराज, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया था और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठा। इतने में एक सुख पक्षी वहां आकर और मुझसे बोलने लगा और अच्छे अच्छे श्लोकों का श्रवण कराने लगा। वो श्लोकों को सुनकर और मेरी आत्मा तृप्त हो गई, आनंदित हो गई। महाराज,
पर मिली ये संख्या है। अब वो श्लोकों का अर्थ क्या है, उनका गूढ़ अर्थ आप हमारे लिए समझाइए तो बड़ी कृपा होगी। तब महाराज हम हमारी राजधानी छोड़कर हमारे पास में पुत्र हैं और सुलक्षणा पत्नी है और समृद्ध परिवार है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे वत्सल, हे महर्षि, आप हमारे ऊपर कृपा करके और वो गूढ़ अर्थों का अर्थ समझाइए जिससे सुनकर मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। वाल्मीकि जी महाराज ने थोड़ी देर भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद वाल्मीकि जी महाराज कहने लगे, हे राजन दृढ़ धनवा, तुम पूर्व जन्म में, मैं तुम्हें वृतांत समझाता हूँ, तुम पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के एक ब्राह्मण कुटुंब में जन्मे हुए। सुदेव नाम ब्राह्मण से आप प्रख्यात थे। आपका पूर्व जन्म था द्रविड़ देश में और आपका पूर्व जन्म नाम था सुदेव और ताम्रवर्णी नदी के किनारे आप रहते थे। वहां आपका जन्म हुआ और धार्मिक, सत्य और भक्ति परायण और संतोषी होने के कारण और अग्निहोत्र यज्ञ करने के कारण आप चारों वेदों के ज्ञाता थे और भगवान विष्णु के आप परम भक्त थे। हे राजन, जन्म के बाद आपकी पत्नी थी, उनका नाम था गौतमी। हे राजन, वो पतिव्रता और माँ पार्वती और भोलेनाथ की अत्यंत सेवा करती और भक्ति करती थी। इसके बाद आपके कोई भी संतान नहीं हुई थी और आप संतान के मोह में और बार बार गौतमी से कहते थे, हे देवी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, अब हमारा जीवन कैसे पर्याप्त होगा, कैसे होगा। आपने भगवान भोलेनाथ से भी आराधना की, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमारे घर में शेर माटी की कमी है, वो आप पूरी कर दीजिए, हमारे कोई संतान हो जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज, संतान क्या करती है? संतान के बगैर भी आदमी अपना जीवन पर्याप्त कर सकता है। संतान मांगने पर भी उनके लिए संतान न मिली। गौतमी ज्ञानी थी और गौतमी सदैव ब्राह्मण से कहने लगी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे प्राणेश्वर, हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर में संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भगवान का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, उससे हमारे लिए सब जीवन हो जाएगा। परंतु ब्राह्मण देवता समझ नहीं पाए, हमारे लिए संतान होनी चाहिए। तब उनकी पत्नी गौतमी कहने लगी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा। हे प्रभु, हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे साथ में भगवान रहेंगे, नहीं तो हम अकेले ही रहेंगे। साथी है मित्र गंध, जल के बिंदु पान तक। जो अगर इस संसार में हमारे साथी हैं, मित्र बंधु, वो जल पान तक ही हमारे साथ में। अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जब हम मर जाएंगे तो हमारी पत्नी है, वो अकाली हमारे मकान के दरवाजे तक जाएगी, भी दूसरा कोई जाने वाला नहीं है। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। जितने भी हमारे परिवार हैं, दादा, नाना, काका, चाचा, भाई, बंधु, वो सब शमशान तक ही हमारा साथ दे सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। हे प्रभु, जो हमारे बेटा हो जाएगा वो कहां तक हमारे साथ चलेगा? जहां तक अग्निदान देने तक। और अग्निदान देने के बाद में भी जब अग्नि लग जाएगी तो एक डंडा लेगा और हमारे सर को भेदन करेगा।
ऐसे पुत्र की क्या जरूरत है। अगर हमको चाहिए तो भगवान का सदमार्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, वैकुंठ की प्राप्ति हो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। गौतमी पूर्व काल में चित्रकेतु नाम के राजा की, चित्रकेतु राजा थे। गौतमी कहती है अपने पति सुदेव से कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे ब्राह्मण देवता, जो चित्रकेतु राजा हुए थे उनके पुत्र थे कुकर्मी। वो कुकर्मी पुत्रों को देखकर और चित्रकेतु राजा अत्यंत दुख हुआ। ऐसे पुत्रों की क्या करना। महाराज, अच्छा पुत्र हो तो वो 71 पीढ़ियों को तार देता है, और कुपुत्र निकल जाता है तो 71 पीढ़ियों को डुबा देता है। सुपात्र पुत्र की जरूर है, कुपात्र पुत्र की कोई जरूर नहीं। महाराज, पुत्र तो होना चाहिए। कदम ऋषि थे, उनके पुत्र हुए, और वो पुत्र योगी हुए। उनका नाम था कपिल देव। भगवत कृपा पर उन्होंने अपनी माँ के लिए और सांख्य ज्ञान ऐसे ज्ञानों की बातें की, और पुत्र ने अपना जीवन अपनी माता के लिए निर्भर कर दिया। पुत्र हुए महाराज ध्रुव जी। ध्रुव जी महाराज छोटे होने के बाद में भी उन्होंने भगवान की भक्ति की, और आज ध्रुव जी का नाम पूरा जग जानता है। प्रहलाद जी पुत्र हुए, उनका नाम जग जानता है। पुत्र हुए हनुमान जी, उनका नाम जग जानता है। परंतु ये किस कारण हुए। उन्होंने भगवान प्रभु परमात्मा की निष्कपट, निश्चल और लालसा के भक्ति की थी। धर्म पत्नी गौतमी के वचन सुनकर और सुदेव जी महाराज तावनी नदी के किनारे गए। उसके बाद में स्नान संध्या करके और नदी में कांठा गौर माता की निर्जल पूजा की, और वो वन में भक्ति करने लगे। देखिए, कभी कभी पत्नी भी गुरु बन जाती है, और पत्नी गुरु बनती है तो हम उनकी बातों को मानते नहीं। परंतु सुदेव जी नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को गुरु बनाकर और भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किया। वो तावनी नदी के किनारे गए और वहां पर व्रत करने लगे, और व्रत करने के पश्चात कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, मात्र पेड़ पत्तों में से सूखे पत्ते गिरते उनका ही आहार करते थे। ऐसे कठिन तप से 4000 वर्ष बीत गए। तब भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठकर उनके पास आए। तब सुदेव नाम के ब्राह्मण मन में प्रसन्नता मनाते हुए, उत्साह मनाते हुए और प्रभु को प्रणाम किया, दंडवत किया, और श्री हरि विष्णु उनको बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। पत्नी की आज्ञा मानकर और उन्होंने भगवान का व्रत किया, और व्रत से उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। महाराज, एक इसका दृष्टांत है। एक वृद्ध माता पिता थे, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से
चारों पुत्रों को माता पिता ने सुख संपन्न से पर भरपूर थे। उम्र होने के बाद में 4 बंगले बना दिए। चारों बंगले में पुत्र रहने लगे, माता पिता अलग रहने लगे। देखिए, माता पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेवक, एक होता है कर्जदार, एक होता है उदासीन और एक होता है सेवक। ऐसे 4 पुत्र थे, उनमें चारों को अलग अलग बंगले बना दिए, रहने लगे। कुछ समय के बाद अधिक मास पुरुषोत्तम भगवान का मास आया। माता पिताओं के मन में विचार हुआ कि हम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करेंगे। बड़े पुत्र के पास में गए, बोले पुत्र हम अधिक महीना करेंगे, आपके यहाँ रहेंगे 4 महीने। बोले पिताजी हमारे यहाँ पर जगह नहीं है। पिताजी मन बनाकर दूसरे बेटे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथा बेटा था। उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी जैसी थी, श्रद्धावान थी। दोनों बुजुर्ग माता पिता को, सासू ससुर को अपने घर में रुकाया और महाराज उनके चरणों की सेवा करने लगी और आनंद से वो विष्णु भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने लगे। जहां पर गीले कपड़े सुबह प्रातः काल स्नान करके आते थे, तब वृद्ध माता पिता पे कपड़े सूखते नहीं थे, तो वो माता पिता एक डोरी पे डाल देते और डोरी के नीचे एक गेहूं से, ज्वार से भरा हुआ बर्तन रखा था। तब माता पिताओं का अधिक मास का व्रत पूर्ण हुआ। तब माता पिता कहने लगे बेटा मेरे पास में कुछ धन है, ये ले जाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और आनंद से हम ये अधिक मास का उद्यापन करेंगे। तब महाराज एक दिन हुआ, उनकी सासू कपड़े निचोड़े नहीं, तब बहू ने वो कपड़े निचोड़ के वहां सुखा दिए और ब्राह्मण भोजन के लिए अनाज निकालने लगी। जैसे ही वो कोठी में हाथ दिया, जहाँ पानी गिरता था अधिक मास के कपड़ों का, निचले कपड़ों का, उनकी पुत्र वधू ने देखा तो महाराज उसके अंदर हीरा मोती माणिक जवाहरात चलचलाए। अपने पतिदेव से कहा हे स्वामी, हे पतिदेव, ये क्या चमत्कार है, कोठी में हीरे मोती माणिक जवाहरात सब भरपूर पड़े हुए हैं। तब पुत्र ने कहा हे भगवान, हमारे पिता और माता ने दोनों ने भगवान श्री पुरुषोत्तम माता काठा गौर का व्रत किया है। इसके ही प्रताप से मां भगवान पुरुषोत्तम हमारे पर प्रसन्न होकर और हमें आशीर्वाद रूप में ये सब कुछ प्रदान किया है। अब हमको इसमें से थोड़ा धन खर्च करके और माता पिता की सेवा में लगा दें, जिससे आनंद पूर्वक और व्रत हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब उनका छोटा पुत्र बाजार में गया और बाजार में जाके सभी ब्राह्मणों के लिए सामग्री लेकर आया और महाराज नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। व्यंजन बना के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन बोला, आनंद से उनको आशीर्वाद दिया। उनकी देरानी जिठानियों को बुलाया और कहने लगी माता पिता के पास में इतना कहां धन था, हमारे से बेईमानी करके और आपने माता पिता को ठग लिया है, आप इसमें से हिस्सा कीजिए। महाराज छोटा भाई था, वो भोला था, उन्होंने कहा भैया मैंने कोई माता पिता को ठगा नहीं है, मैंने माता पिता से ज्यादा हिस्सा लिया है। मात्र में मात्र भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से और हमारे घर में इन्होंने व्रत किया, माता पिताओं ने, पुरुषोत्तम भगवान ने। जहां माता पिता ये कपड़े सुखाते थे गीले, उनके प्रताप से ये कोठी में अनाज था और इनका पानी जो कपड़ों का इसमें जाता था,
इसके चमत्कार से सब हीरे मोती बन गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब तो चारों भाई कहने लगे अब माता पिता को हम रखेंगे, माता पिता को हम रखेंगे, और अब के चतुर्मास आएगा तो हमारे घर पे होगा। बड़ा पुत्र लालची था महाराज। अगला पुरुषोत्तम मास आया तब बड़े पुत्र के वहां और जबरदस्ती माता पिताओं को रुका दिया, पर उनकी बहू मुंह चढ़ावे, माता पिताओं के सेवा नहीं करे। और जहां माता पिता कपड़े लेके आते थे और कहते थे आप निचोड़ना मत, उनको सादा ही लाके रखना। अब महाराज वो कोठी के नीचे अनाज भर दिया, जितना था उतना अनाज भरने के बाद अब तो दिन प्रतिदिन कोठी को गाड़ वाड़ के देखे कि हीरा मोती हुआ है कि नहीं हुआ है, हीरा मोती हुए कि नहीं हुए। महाराज अंत में उन्होंने पूरे गांव को आमंत्रण दे दिया, धूमधाम से भोजन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। देने के बाद में लालच वश में और माता पिताओं के पुरुषोत्तम महीना का उद्यापन किया, परंतु लालच के वश में व्रत किया था तो जितना अनाज था सबका पानी हो गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये कथा हमको सिखाती है कि हमारे पुत्र हो तो पुत्र सेवा भावी होने चाहिए। वही पुत्र हमारे साथ में रहते हैं, वही पुत्र हमारा संग देंगे। कुपुत्र भले कितने ही हो जाए और सुपुत्र एक हो जाता है महाराज, वो कुल को तार देता है। और भगवान पुरुषोत्तम का व्रत जो करते हैं लालच बस नहीं करना चाहिए। जो लालच बस भगवान का व्रत करते हैं उनके घर में पानी हो जाता है, और श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं उनके घर में हीरा मोती माणकों की बरसात होती है। ये दृष्टांत ये सिखाता है कि निस्वार्थ भगवान की सेवा करो तो मेवा की प्राप्ति होगी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 14वां विश्राम। जय श्री कृष्ण। हरे राम।